बहुत बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। एक बहुत बड़ी न्यूज है। OIR एंड PPT टेस्ट देते थे, उसे कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। अब सब जानते हैं कि शुरुआत में स्टेज 1 जहां पर आप स्क्रीनिंग होते थे, वहां पर 2 टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते थे, कॉग्निटिव सुपीरियरिटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ओन बिहेवियरल पैटर्न। ये 2 ऐसी बातें थी जिसके बारे में मैं लगभग अपने हर एसएसबी सेशन के अंदर आपसे बात करता था। अब इसी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। एक बहुत बड़ी न्यूज है जिसके बारे में आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट जानते होंगे कि एसएसबी ने अपने स्टेज 1 के सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जय एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाले की अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एसएसबी का स्टेज 1 आप सब जानते हैं। एसएसबी के द्वारा जब भी आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर एक अधिकारी के तौर पे जाना चाहते हैं, आपको एसएसबी के प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था। इसी को लेकर कुछ समय पहले जॉइन इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पर एक वीडियो जारी किया जाता है और इस वीडियो के अंदर क्लियरली डिफाइन किया जा रहा है कि एसएसबी के दौरान आपका जो स्टेज 1 होता है, जहां पर आप OIR एंड PPT टेस्ट देते थे, उसे कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। पर इसके बाद 2 सवाल सबके दिमाग के अंदर आ रहे हैं और ये सवाल आना लाजमी है। पहला सवाल कि बदलाव किया क्या गया, क्या बदला गया इसके अंदर, किस पैटर्न को अब लेकर आने वाले एसएसबी के अंदर, क्या चीजें की जाएगी, कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाने वाले और ये टेस्ट होंगे कैसे। पहला सवाल आप सबके मन में है। दूसरा सवाल कि बदलाव कब से होने वाला है, आज से करने वाले हैं या 2 महीने बाद करने वाले हैं, या जो बच्चों ने अभी NDS CDS का फॉर्म भरा है उनसे ये बदलाव होना शुरू हो जाएगा। कई सारे सवाल आपके माइंड के अंदर घूम रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा और जो 2 नई चीजें कंडक्ट की जा रही है, जो नए टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें आपकी कॉग्निटिव सेंसिटिविटी, आपकी कॉग्निटिव सुपीरियरिटी और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी को भी चेक किया जा रहा है, उसके बारे में बहुत डिटेल के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहली बात, आप इस चीज की चिंता मत कीजिए कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अपनी नर्वसनेस के ऊपर काबू रखिएगा, बिकॉज ये 2 टेस्ट इसी चीज को चेक करने के लिए बनाए गए हैं कि जो भी भावी अधिकारी हैं, जो कि एसएसबी के द्वारा अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, जो फौज को एक अधिकारी के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं, वो प्रेशर की सिचुएशन के अंदर सटीक निर्णय ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। इसलिए इन 2 टेस्ट को यहां पर कंडक्ट किया गया। देखिए, हालांकि बात काफी लंबे समय से चल रही थी, आपने सुना होगा कि 3 दिन का एसएसबी प्रोसेस होने वाला है, उसके बाद कई और बातें की गई, बट फाइनली अब यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि आपका स्टेज 1 के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। क्या बदलाव है, चलिए इसके बारे में हम सब बात करते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि शुरुआत में स्टेज 1 जहां पर आप स्क्रीनिंग होते थे, वहां पर 2 टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते थे। OIR, ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग, जहां पर आपसे वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल पूछे जाते थे। दूसरा आपका होता था PPNDT। इस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता था, आपको एक पिक्चर दिखाई जाती थी, पिक्चर हैजी होती है, यहां पर आप अपने परसेप्शन के बेस के ऊपर एक स्टोरी लिखते थे, स्टोरी को आपको नरेट करना होता था, उसके बाद आप GD के अंदर जाते थे। अब इस पूरे स्टेज को, जो स्टेज 1 का प्रोसेस है, उसे बदल दिया गया। बदला किससे गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अब इस पिक्चर को दिखेगा, स्टेज 1 अब आपका पूरा कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। जी हां, आपका कोई इस तरह का असेसमेंट नहीं किया जाने वाला है कैसे सर आपकी पिक्चर्स को करेक्ट कर रहे हैं, आपकी कॉपीज को चेक कर रहे हैं। ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया। क्यों किया गया, देखिए इसके 2 से 3 रीजन है। पहला रीजन ये कि जब हम स्टेज 1 के बारे में बात करते हैं, स्टेज 1 में बच्चे के कई सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता था। उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका परसेप्शन कैसा है, GD के अंदर वो कैसे अपनी बात को रख पाता। अब नॉर्मली ये होता था कि किसी ना किसी एस्पेक्ट के अंदर बच्चा थोड़ा कमजोर है, इसके कारण स्टेज 1 वो क्लियर नहीं कर पाता था। दूसरी बात ये थी कि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने बच्चे के ऊपर एक मास्क लगाना शुरू कर दिया था, चीजों को रटाया जाना शुरू कर दिया जाता है। तो बच्चे की जो रियल पर्सनालिटी थी एस्पिरेंट की, कि वास्तविकता के अंदर वो क्या है, वो जानने में स्टेज 1 के अंदर थोड़ी मुश्किल यहां पर होती थी, इसलिए इसे रिप्लेस कर दिया गया। और देखिए, आप सब जानते हैं कि आजकल जो माहौल है वो टेक्नोलॉजी का है, AI का कितना यूज किया जा रहा है, इसीलिए अब यहां पर क्लियरली इसे कंप्यूटर बेस्ड बना दिया गया है। और स्टेज 1 के अंदर OIR एंड PPT की जगह जो 2 नए टेस्ट यहां पर लेकर आए गए, उनका नाम सुनिएगा। पहला है CSS, कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम, और दूसरा है OPM, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट मेजर। याद रखिएगा, दोनों ही टेस्ट आपके एक ही दिन के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि OIR एंड PPT को इन 2 टेस्ट से अब रिप्लेस कर दिया गया। अब दोनों टेस्ट हैं क्या, डिटेल के अंदर इनके बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसके द्वारा आपके अंदर की पर्सनालिटी के कौन से डायमेंशंस को जानने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले बात की जाए CSS के बारे में, या अगर मैं बात करूं यहां पर OPM के बारे में, ये दोनों टेस्ट जो हैं, ये 190 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 190 क्वेश्चन यहां पर होंगे। पहला टेस्ट जो कि आपका CSS वाला है, इसमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक किया जाएगा, आपकी कॉग्निटिव सुपीरियरिटी को चेक किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि डिपेंड करेंगे PM के ऊपर डिपेंड करने वाले। अब दोनों चीजें हैं क्या, उससे पहले मैं 2 चीजें आपको बता दूं। सवाल जितने भी आपसे पूछे जाएंगे, इनका जवाब आपको कंप्यूटर बेस्ड ही देना पड़ेगा। दैट मींस कागज का उपयोग नहीं किया जाने वाला है। दूसरी बात, यहां पर जो स्टेजेस के सवाल होंगे, उनका टाइमलाइन भी अलग अलग होने वाला है।
ये नहीं कि एग्जैक्ट एक ही टाइम के अंदर आपको एक सवाल करना होगा, मतलब सवाल के हिसाब से, टॉपिक्स के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम अलग अलग होने वाला है। और ये पूरा टेस्ट आपका 1.5 घंटे का होगा। दैट मीन 70 क्वेश्चन आपके कॉग्निटिव क्वेश्चंस यहां पर होने वाले, 120 आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले, और ये 1.5 घंटे का होने वाला है। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, जब मैं कॉग्निटिव क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं तो हम बात कर रहे हैं सीएसएस की, और जब हम बात कर रहे हैं यहां पर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में तो हम बात करें ओपीएम की। ओपीएम बेसिकली है क्या, यहां पर आपके अंदर के जो 15 ओएल क्यूज है ना उसको चेक किया जाएगा। हम बात करेंगे डिटेल में, इसके बारे में चिंता मत कीजिएगा। स्टेज 1 का जो पहला टेस्ट होगा उसमें आपकी कॉग्निटिव बैटरी को टेस्ट किया जाएगा। दैट मींस आपके कॉग्निटिव प्रोसेस को, आप सोचते कैसे हैं। और मैं सीधे तौर पे बात करूं ना तो यहां पर आपकी कॉग्निटिव सुपीरियरिटी को चेक किया जा रहा है कि डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर जब आप प्रेशर के अंदर है तो आपका दिमाग काम कैसे करता है, कैसे और कितनी जल्दी आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन की प्रोसेस करने की क्षमता कितनी सटीक होती है, जिसके बारे में हमें हमेशा बात करते थे। चलिए इसके बारे में बात की जाए। अब यहां पर जो 70 सवाल पूछे जाएंगे वो बेसिकली 9 डायमेंशंस के होंगे। देखिए 9 डायमेंशंस कौन से, हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला मैप मेमोरी, दूसरा वर्किंग मेमोरी, सिलेक्टिव अटेंशन, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, स्पेस परसेप्शन, विजुअलाइजेशन, फॉर्म परसेप्शन, परपेचुअल स्पीड एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटीज। चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहली बात की जाए यहां पर मैप मेमोरी के बारे में। देखिए जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना एग्जैक्टली अभी टेस्ट ये हुए नहीं, बट जहां पर भी दुनिया में टेस्ट कंडक्ट किए गए किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे सवाल यहां पर आते हैं, उसी के बेस पर यहां पर बात करने वाले हैं। पर रियल इंफॉर्मेशन कब मिलेगी आपको, जब एग्जैक्टली 1 या 2 बार टेस्ट कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। मैप मेमोरी के अंदर क्या होता है, देखा जाता है कि आप चीजों को देखने के बाद कितना ज्यादा उसको याद कर पाते हैं। जो विजुअल इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है आप कितनी जल्दी उसको क्विकली रिकॉल कर पाते हैं। एग्जांपल की बात की जाए, आपको एक मैप दिखाया जाएगा, उस मैप में कई तरह के लोकेशंस होंगे। सवाल पूछा जाएगा कि लोकेशन किस डायरेक्शन के अंदर आती है, ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन के पास कौन सी चीज थी। ये क्लियरली आपसे देखा जाता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को रिकॉल करते हैं। जब आप देख रहे हैं, देखने के बाद कितनी चीजें आपको याद रहती है, आप कितने अटेंटिव हैं, यहां पर ये दिखाया जाएगा। आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस कितनी है, ये सारी चीजें यहां पर जांची जाती है। दूसरी बात की जाए दैट इज वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब ये होता है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी कितनी है। एग्जाम्पल की बात की जाए कि आप 2 इंफॉर्मेशन को साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप याद कितनी चीजें रख पा रहे हैं, आपकी अटेंटिवनेस को यहां पर देखा जाएगा। नेक्स्ट यहां पर सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, इसमें आप एक जगह पर कितना ज्यादा फोकस कर पाते हैं, आपका कितना लेवल कंसंट्रेशन क्या है, ये देखा जाता है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जहां पर आपके फोकस के लेवल को देखा जाएगा कि आप फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। केओस के अंदर भी आपकी फोकस करने की क्षमता को इस तरह के सवालों के द्वारा रिवील कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। देखिए आपने अगर देखा होगा उस वीडियो के अंदर तो बच्चों के कान में हेडफोन्स लगे हुए हैं। ये बेसिकली क्यों है, इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन सुनाई जाएगी। जी हाँ, सवाल आपके ऑडियो बेस्ड भी होने वाले हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनाए जाएंगे, आपको साउंड्स के बीच का डिफरेंस पता करना होगा, आपको पहचानना होगा साउंड कौन सा है, इसमें आपने जो साउंड सुना है उसकी क्लियरिटी कितनी है, उसके बेसिस पर आपको जज करना पड़ेगा। साउंड किसका था, किस बारे में था, किस चीज के बारे में बात की जा रही, ये चीजें यहां पर देखी जाएगी। इसके अलावा अगली हम बात करें दैट स्पेस परसेप्शन। स्पेस परसेप्शन बेसिकली क्या है, देखिए यहां पर मेजरली ओआईआर बेस्ड सवाल के जैसी चीजें होती है। एग्जाम्पल की बात की जाए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप, डायरेक्शन सेंसेस, पोजिशनिंग एंड ओरिएंटेशन स्किल। आप देखेंगे कि साहब इसकी डायरेक्शन कौन सी, किस डायरेक्शन के अंदर 3 डॉट्स आने वाले। नॉर्मली वही सवाल है जो आपकी ओआईआर टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, बट ये सवाल अब 2D के अंदर आने वाले, माइट भी 3D के अंदर भी आपको दिखा दिए जाए, ये डिपेंड करेगा जब चीजें वहां पर होगी। नेक्स्ट आपका होगा विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज कैसे करते हैं, इसमें आपकी इमेजिन करने की कैपेसिटी को चेक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, मान लीजिए पिक्चर है, अब देखा जा रहा है सबकी इसका टॉप का व्यू कैसे होने वाला है। अगर इस पिक्चर को, ये एक इमेज है, इसको मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे कौन से कलर कैसे दिखने वाले हैं। तो यहां पर क्लियरली आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने दिमाग के अंदर कैसे इमेज करके चीजों को इमेजिन कर पाते हैं। आपकी इमेजिन करने की क्षमता को यहां पर देखा जाएगा, कैसे आप शेप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। और क्लियरली बात की जाए तो इंसान की सबसे बड़ी क्षमता इमेजिन करने की होती है और इसी को यहां पर परखा जाएगा। आगे बात की जाए फॉर्म परसेप्शन, कैसे आप फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप कैसे डिटेल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, इस बेसिस पे सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। आगे बात की जाए परसेप्चुअल स्पीड, इसमें नॉर्मली देखा जाता है कि आपकी कंपैरिजन स्किल कितनी तेज है, कैसे आप डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स को कंपेयर कर रहे हैं, कैसे डिफरेंस बता रहे कि ये 3 शेप एक जैसे, ये शेप हमारा अलग है। तो बेसिक सवाल जो कि पहले भी पूछे जाते हैं उसी के आसपास, उसी बेसिस पे सवाल होने वाले हैं और ये सवाल आपके विजुअल डेटा के ऊपर होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट
लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, इसमें बेसिकली वोकैबुलरी बेस्ड आपसे सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल की बात की जाए, आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड दिए गए, इससे एक सेंटेंस आप बनाइए, एक वर्ड इससे आप बनाइए, बेसिकली सवाल दिए जाते हैं। और याद रखिएगा इन सवालों का जो टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। आप सवाल स्किप भी कर सकते हैं, आप आगे भी बढ़ सकते हैं, पर एक बार जवाब देने के बाद आप जवाब को करेक्ट यहां पर नहीं कर पाएंगे। क्लियरली बातें यहां पर कही गई है। इसके बाद आपका जो दूसरा टेस्ट होगा वो होगा ओपैम। ओपैम मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट मेजर। इसमें 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसके द्वारा आपके अंदर वो 15 OLQs को जानने की कोशिश की जाती है। देखिए, जहां पर पीपीटीटी के अंदर पहले आप स्टोरी को देखते थे, अपने परसेप्शन के द्वारा एक कहानी लिखते थे, उस कहानी के आधार पे आपको देखा जाता था कि आपकी पर्सनालिटी है कैसी। अब यहां पर इस टेस्ट को रिप्लेस कर दिया गया है ओपैम के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा? आपसे 120 सवाल पूछे जाएंगे जो कि सिचुएशनल बेस्ड होंगे, और उसके आधार पर यह जज किया जाएगा, देखा जाएगा कि पर्सनालिटी है कैसी, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं है, आपके अंदर इफेक्टिव इंटेलिजेंस है नहीं, सारी चीजें आपके यहां पर देखी जाती है। अब नॉर्मली क्या होता है ना, आप देखेंगे कि जनरली पीपीएनडीटी के दौरान बच्चे पहले स्टोरीज को रट लेते थे, पिक्चर्स को रटा दिया जाता है। रटने के बाद क्या होता है कि आप वहां पर जाकर स्टोरी को लिख कर आ गए, आपके रियल पर्सनालिटी असेसर को पता नहीं लगती। और इससे कई बार होता भी था कि जो बच्चा वास्तविकता के अंदर अच्छा है, उसकी रियल पर्सनालिटी बाहर नहीं आ पाती। क्यों? बिकॉज सिखा दिया जाता है कि ये पिक्चर आ जाए तो ऐसे स्टोरी यहां पर लिख देना। अब इसको क्लियरली रिप्लेस कर दिया गया ओपैम के द्वारा। इसमें देखिए क्या किया जाएगा, अगर मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो किसी भी आदमी की पर्सनालिटी के इन 5 डायमेंशंस के ऊपर उसको जज किया जाता है। 5 डायमेंशंस कौन से, मैं इनको क्लियरली डिफाइन करता हूं। और आपके जो 120 सवाल यहां पर होने वाले हैं वो इन 5 डायमेंशंस के ऊपर आपसे पूछे जाएंगे, और इन सवालों के द्वारा आपके इन 5 डायमेंशंस के बेसिस पर आपके अंदर के 15 OLQs को चेक किया जाएगा। पहला डायमेंशन यहां पर होता है ओपननेस। आप कितने ओपन है साहब, कितने क्रिएटिव हैं आप, आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी, किसी चीज को जानने की क्षमता आपके अंदर कितनी है। और जब वैरायटी ऑफ चीजें आपके पास आती है, वैरायटी ऑफ सिचुएशंस आपके पास आती है, वैरायटी ऑफ चॉइसेस आपके पास होती है, तो क्या आप उसके लिए ओपन रहते हैं? ये चीजें यहां पर देखी जाती है। दूसरा होता है यहां पर कॉन्शियसनेस, कि आप कितने कॉन्शियस हैं, आप कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, आपकी डिपेंडेबिलिटी कितनी, क्या आप खुद सब कुछ करने में भरोसा रखते हैं या आप लोगों पर डिपेंड रहते हैं, आप कितने डिसिप्लिन है, सारी चीजें यहां से देख ली जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है एक्सट्रावर्जन। एक्सट्रावर्जन के अंदर बेसिकली देखा जाता है कि आपके अंदर की सोशल एडेप्टेबिलिटी कितनी है। जब आप किसी नए माहौल के अंदर जाते हैं, नई सिचुएशन के अंदर जाते हैं, तो कैसे अपने आप को मोल्ड कर पाते हैं, आपके अंदर की मोल्ड करने की क्षमता कितनी है, आप चीजों को सही मायने में देख पा रहे कि नहीं देख पाते हैं, और माहौल के हिसाब से आप अपने आप को किस लेवल तक ढाल पाते हैं, ये चीजें यहां पर देख ली जाएगी। नेक्स्ट आपका होता है एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस का मतलब ये होता है कि आप कितना कोऑपरेट करते हैं, आप टीम के साथ कितना साथ से कंधा कह सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, आप लोगों पे भरोसा कर पाते कि नहीं कर पाते। तो आपके अंदर की जो भी चीजें हैं ना, जो भी आपके वैल्यू सिस्टम है, जो बिलीफ है आपका, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका पूरी तरीके से जो पूरा एक कह सकते हैं कि आपका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो पूरा यहां से रिवील हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, दैट इज योर न्यूरोटिज्म। इसमें क्लियरली देखा जाएगा कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी है कि नहीं है, आप इमोशनल सिचुएशंस का सामना कैसे करते हैं। आपके पास जब कोई ऐसी सिचुएशन दी जाती है जहां पर प्रेशर दिख रहा है, ऐसा एंग्जाइटी वाला मामला चल रहा है, बहुत प्रेशर के अंदर है, वहां आपका डिसीजन सटीक है कि नहीं, ये सारी बातें यहां पर देख ली जाएगी। तो देखिए 120 सवाल यहां पर पूछे जाएंगे इस लेवल के, जहां पर आपकी पर्सनालिटी को जानने की कोशिश की जाएगी कि वास्तविकता के अंदर आप हैं क्या। अब नॉर्मल सी कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट जब भी कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी इस टेस्ट को करवाना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देखिएगा, आप अगर देखेंगे ना तो इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हर सेंटर में इतने कंप्यूटर्स लेकर आना, चीजों को स्टैब्लिश करना, वो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा समय यहां पर लगता है। और अभी अगर आप एनडीएस सीडीएस के नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन के अंदर आपके एसएसबी प्रोसेस के अंदर पुराने वाले प्रोसेस के बारे में बात की गई, बट तो अभी तक तो नहीं कहा जा सकता कि जो अगला एसएसबी होगा वहां पर क्या इस टेस्ट को लेकर आया जाएगा। लाया जा भी सकता है, पर वो डिपेंड करेगा। देखिए अभी हम एक्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते कब से आने वाला है, पर जब भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना, तब एक नोटिफिकेशन सरकार जरूर जारी करेगी, ये बात तो तय है। अब कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं, इस पूरी जर्नी के दौरान मैं हमेशा आपसे एक चीज कहता हूं, अपना ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा रखो। सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो, बी नेचुरल, अपने आप को जानो, अपनी अवेयरनेस को जानो कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, मेरे अंदर क्या क्षमता है, मेरे अंदर क्या कमी है। उसके बाद आप आसानी से अपने अंदर बदलाव को लेकर आ सकते हैं। और देखिए टेस्ट को लेकर बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ऑब्वियसली कर दिया गया, कुछ समय के बाद इसे अप्लाई भी कर दिया जाएगा, पर अभी जो ऑन गोइंग एसएसबीज है ना, उसमें तो अप्लाई नहीं हो रहा है। अभी ऑनगोइंग एसएसबीज के अंदर इसको अप्लाई नहीं किया जा रहा है, पर देखते हैं आगे किस तरीके से चीजें होती है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपसे अगले सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।